मेरे पीछे जिस सड़क पर ये तेज रफ्तार वाहन दौड़ रहे हैं वो मजनू का टीला के पास की सड़क है और इसी सड़क के पास एक मोहल्ला है पाकिस्तान के हिंदुओं का। यहाँ पर पहलगाम हमले के बाद दिल्ली पुलिस कल पहुंची और यहाँ रहने वाले लोगों की भी एक तरह से वेरिफिकेशन की और ये परखने की कोशिश की कि इस इलाके में तो कोई गलत आदमी नहीं है। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ताजा बदली स्थिति के बाद यहाँ क्या माहौल है और यहाँ पाकिस्तानी हिंदू पहलगाम आतंकी हमले पर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास जो मजनू का टीला है जहां पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं उनके मोहल्ले में। आपको पहले मोहल्ला दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये लोग रहते हैं। आपको बेहद कच्चे स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नजर आएंगे, कच्ची सड़क आपको नजर आएगी। आप देखिए मवेशियों के खिलाने के लिए यहाँ पर अखोर है। ये आप तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तानी हिंदुओं का मोहल्ला है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी कच्ची सड़क है और छोटे छोटे घर हैं, कच्चे घर हैं। करीब 600 से 700 की आबादी यहाँ पर है। पिछले साल ही यानी कि साल 2024 में CAA के तहत यहाँ के कुछ लोगों को नागरिकता भी दी गई है। लेकिन अब जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तो यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और दिल्ली पुलिस यहाँ कल क्यों आई थी, क्या जांच करने के लिए आई थी, यहाँ बात करेंगे लोगों से जो हमारे साथ मौजूद हैं। सोना दास जी हैं। सोना जी, दिल्ली पुलिस यहाँ पर कल आई थी। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या जांच करने के लिए आई थी, क्या आपसे पूछा और क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ पे आई थी पुलिस हमारे पूछने के लिए कोई बाहर के लोग ना रहना चाहिए, अलीगल रहना नहीं चाहिए। हमारे पास सबके पास पासपोर्ट वीजा, सबके पास किसी की नागरिकता सब कुछ है। वो देख के वो चले गए, कुछ भी और कहा नहीं हम लोगों को। भाई क्या है, लोगों ने यही कहा, पुलिस वालों ने कहा भाई आप लोग जो है ना अलीगल होना नहीं चाहिए कैंप के अंदर, बाहर के लोग होना नहीं चाहिए। हम लोगों ने कहा हमारे पास जब से 2011 से 2013 से जब से आए हैं तब से कोई भी बाहर का फालतू आदमी है ना कैंप में रहने नहीं देते हैं। हम लोगों ने कहा आप देख लो, चेक कर लो, रोंगे की तरह थोड़ी है घुसपैठिए हम तो अलीगल थोड़ी हैं, सब लीगल तरीके से रह रहे हैं। आप चेक देख सकते हो। क्यों, हमको तो समर्थन देना पड़ेगा ना सरकार को। तो ऐसे तो नहीं है घुसपैठिए तो छुप जाए हम, सब कुछ था हमारे पास। ये बताइए कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मारा? यहाँ उस हमले के बाद आपके मन में क्या हुआ? और जब ये आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी थे पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान का हाथ है इस आतंकी हमले में, ये तो अपने 1947 से ये तो भारत हमारा देश जो है इनकी आतंकवादियों का जो हमारे भाइयों पे अत्याचार झेल रहे हैं। तो ये तो पूरी मीडिया पूरी हम तो देखते रहते हैं। ये तो एक दिन में 2 दिन में हमारे फौजी भाई हैं उनकी छुप के हत्या कर रहे हैं। और हमारे एक तो देखो दुर्घटना देखो कैसी हुई है, जाति पूछ के दुर्घटना हो रही है। कैसे हो रही है? आप हिंदू हो गए मुसलमान हो, उनको चेक करके गोली ठोक रहे हैं। ये तो भावुक हम खुद हो गए थे। ये तो इंसानियत से तो ये इंसानियत भी खत्म हो गई है। चलो जाति धर्म को छोड़ दो मगर इंसानियत भी नहीं छोड़ी, इंसानियत का लिहाज भी नहीं किया लोगों ने, आतंकवाद ने। तो इन पे हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको ठोस कदम उठाना चाहिए, दे उनको, जिससे में वो सुधर पाए वो। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों को नागरिकता मिल चुकी है? किसको मिली है? आपको मिल गई है? हाँ, मेरे को नागरिकता मिल गई है। अब आप भारत के नागरिक हाँ, हैं। भारत के निवासी सोना दास जी हैं, ये कह रहे हैं अब ये भारत के नागरिक हैं। अब पाकिस्तान को किस तरह से आप जवाब देंगे? पाकिस्तान लगातार जो है वो भी अपनी बात कह रहा है, लेकिन भारत ने कई तरह की कार्रवाई की। जो पाकिस्तान के नागरिक है उनको कहा कि यहाँ से जाइए, भारत छोड़ दीजिए। ऐसे है जो पीड़ित जो हिंदू जो पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा है, अपना देख लो अपनी कैसी दुर्घटना हो रही है, बंगाल में हो रही है, कश्मीर के अंदर हो रही है। तो बेचारे जो हिंदू पीड़ित वहाँ से जो आए हैं यहाँ अपना पाकिस्तान छोड़कर यहाँ पे अपने देश अब आए हैं यहाँ पे,
तो उनको कैसे निकालेगी सरकार? वो लीगल तरीके से है, वो कहाँ जाएंगे? वरे उनको मारने के लिए भेजेंगे। हमारी भरोसा है सरकार पे, हमारे पे इतना अत्याचार नहीं करेगी। ठीक है, आप बताइए, धर्मवीर जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धर्मवीर जी, क्या कहेंगे पहलगाम आतंकी हमले पर? देखो, ये भारत के लिए बहुत दुख भरी बात है। इन परिवारों को इस तरह मारते आ रहे हैं, इनके विषय में जो भारत के हर नागरिक को सोचना समझना और भारत से जुड़ के कोई कार्रवाई करें, जिससे आगे के लिए ऐसा कोई दुर्घटना ना हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर? देखो, पाकिस्तान को ये तो नहीं समझेंगे, इन पे मानवाधिकार का दबाव डालना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार है इन चीज़ों को देखने के लिए। यदि वो नहीं देख रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? फिर देश को बचाने के लिए भी शांति दूत भेजे जाएं। मतलब ना माने फिर तो युद्ध की भी तैयारी होनी चाहिए, जब भारत देश बचेगा। और इसी तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो ये इसी तरह कार्रवाई करते रहेंगे। जब आपने सुना पहलगाम में इस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया, आपके मन में क्या आया? क्या चल रहा था उस वक्त? देखो, ये तो अन्याय किया है आतंकवादियों ने, इनके पूरे भारत के साथ अन्याय किया। वे इनका क्या है, ये इनको पाकिस्तान से ही बल मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान ही भेजते हैं और पाकिस्तान के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान से बल मिलता है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप बताइए, अपना नाम बताइए और पहलगाम के हमले पर क्या कहेंगे बलराम जी? देखे, हमें सबसे बड़ा दुख है कि हमें हिंदू को, हिंदुस्तान के रहने वाले वासी को चुन चुन के मारा कि आप हिंदू हो। हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। 2 दिन, जिस दिन हमला हुआ था उस दिन से हमने 2 दिन मतलब चैन भरी साथ की रात में हमने नहीं दी। हम भारत सरकार से और मोदी से यही निवेदन करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस के हमारे हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये तो 26 लोग मारे गए हैं। हम पाकिस्तानी वासी रहने वाले वहाँ आए दिन 50 लोग, 55 लोग, 100 लोग आए दिन जुल्म हो रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई करें। हम पूरा साथ निभाएंगे। हम यही कहना चाह रहे हैं। हमें दुख है, हमें ये नहीं। आपको नागरिकता मिल गई? सर देखो, नागरिकता हमें अभी तक नहीं मिली है। कुछ ऐसे परिवार है जैसे चाओ, ताता चाओ, मतलब भाई, जिनको मिल गई है। जो आगे पीछे है, कोई 13 साल पहले आए, कोई 14 साल पहले आया, कोई 6 साल पहले आया। ऐसे ही मैं 6 साल पहले आया हुआ हूँ। तो कुल मिला के वीजा बढ़ा के हम रह रहे हैं, कानूनी तरीके से रह रहे हैं। जैसे यहाँ की भारत सरकार हमें कह रही है कि भाई आप पासपोर्ट वीजा बढ़ाओ, आप रह सकते हो। हम कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं। अगर कोई भी हमारे अंदर डिफेक्ट रहेगी तो हम जुर्म भुगतने के लिए तैयार हैं। हिंदू हैं और हमारा ये कि देश यही है कि हमें हिंदुस्तान में हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। पाकिस्तान पर क्या एक्शन होना चाहिए? कई तरह के कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रोका है भारत सरकार ने। जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको बोला है कि आप चले जाइए, यहाँ उनका वीज़ा रद्द हो जाएगा। अब इसके अलावा हाई कमीशन बंद करने की बात की जा रही है। तो क्या और कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? देखो, आप तो पाकिस्तान में रहे हैं पहले भी, वहाँ के माहौल के हिसाब से आप बता सकते हैं कैसे सुधरेगा पाकिस्तान? देखो, हम तो भारत सरकार और मोदी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारे से बमबारी से अगर जंग नहीं जीती जाए तो हम उनका खाना पानी जो है ना वो बंद करके हमने जंग जीतनी है। क्योंकि जो आदमी सीधी उंगली से नहीं मानता है उसे टेढ़ी उंगली करके दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान आज से नहीं, जहाँ तक मेरी सोच है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में नहीं है। जितना कड़ा से कड़ा कदम सुनाएगा हमारे लिए उतना सुख भरी है। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वहाँ हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन मेरे को कोई गम नहीं है। वहाँ है पाकिस्तान के अंदर है, मेरे को कोई गम नहीं है। मेरे को ये गम है हमारा धर्म बच जाए, भारत देश बच जाए। मैं अपना परिवार वहाँ छोड़ के आया, परिवार के अंदर से मैं यहाँ बच्चा पैदा किया। कल को मेरी 7 पीढ़ी के आने वाले समय में कि मेरा बच्चा
मेरे माँ बाप के पीढ़ी में ये कहलाएगा कि हम हिंदू हैं, गर्व से कह देंगे कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कि हम हिंदू और हिंदुस्तानी हैं। हमें पाकिस्तान से कोई शिका नहीं। आज भी कड़ा से कड़ा कदम उठा ले, हम पूरा सहयोग करेंगे। पूरा सहयोग करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप बात करेंगे। आप आ जाइए, आप आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल, आप कब आए थे पाकिस्तान से? मैं 2011 में। 2011 जी। तो ये बताइए कि अब क्या पहलगाम हमले के बारे में आपको पता ही होगा, जब आपने ये सुना और अब आपको क्या लग रहा है, किस तरह से पाकिस्तान का हाथ उसमें बताया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हमारा ये कहना है कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो सही नहीं है। वो हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, जितने भी आतंकवादी घुसते आ रहे हैं ये घुसपैठियां हैं। पूरे अपने कानून कायदे से जो भी कोई पाकिस्तान से आता है, कहीं बाहर से कोई विदेश से आता है, उसकी पूरी तरह से कानूनी तरीके से उसकी जांच करनी चाहिए। ये आते जाएंगे, कई ऐसे अपने धर्म परिवर्तन बना के अंदर घुसते आ रहे हैं, राम का नाम लेके आ रहे हैं। हम खुद बताते हैं कि हम हिंदू हैं। वो लोगों का कहना है, जो आतंकवादी अंदर आते हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, पर वो हिंदू नहीं होते हैं। उनसे एक बात जरूरी पूछ लेनी चाहिए कि अगर हिंदू हैं तो उनको हिंदू का मतलब क्या रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर पहला श्लोक है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युसवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। इंसान की पहचान यही होती है कि वो हिंदू है। अगर जिसे ये चीज की पता होता है कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्लोक जिसको पता होता है वही हिंदू है, उनको तो पता नहीं है। अब वो जितने घुसपैठिए आ रहे हैं, हमारा ये कहना है कि उनको यहाँ से रफा दफा करो, मारो। कई तरह के कदम सरकार ने उठाए हैं, अब क्या एक्शन और भारत सरकार को लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया? हमारे कुछ भाई वहाँ पे हैं पाकिस्तान में भी, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि पहले वो आ जाएं। हमारे लिए तो यही है कि वो देखेंगे, ये सारी बातें सुन रहे हैं न्यूज में, पाकिस्तान वाले भी सुनते हैं, फिर वो आतंक उनके साथ भी करते हैं। हमारा ये कहना है कि यहाँ पे बस वो जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, मुसलमान नाम से पहचाने जाते हैं कि जैसे खान में आते हैं, उनको तो अंदर आना ही नहीं चाहिए। जो हिंदू के नाम से पहचानते हैं, जैसे रामेश्वर हो गया, हरिपाल हो गया, उनको आना चाहिए। बाकी जो मुसलमान आते हैं उनको नहीं आना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान की सरकार से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहेंगे? आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, कुछ बोलेंगे? वहाँ से जो टेरर आ रहा है उसको रोके क्या? उनको तो क्या बताएं हम सर, हर किसी का भला हो, हम तो यही चाहते हैं। हर किसी के बच्चे हैं। हाँ, आप आ जाइए, आप भी बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन है। हाँ, बताइए शर्मा। पाकिस्तान की भी खैर, हिंदुस्तान की भी खैर, हर किसी के बच्चों की खैर। जो को गलत करें, भले हिंदू होवे चाहे मुस्लिम होवे, गलत को गलत करो, सही को सही करो, बस यही गुजारिश। उधर भी खैर है, इधर भी खैर है। कोई पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पाकिस्तान का हाथ इसमें? ये आपस में ये मिलावट है, आपस में ये शास्त्रीय दुनियादारी है। हाँ, सीधी बात है। कोई हर किसी की खैर माली करे, हर किसी के बच्चे, हर किसी की खैर। देखिए, पाकिस्तानी हिंदू हैं जो यहाँ मजनू का टीला इलाके में रहते हैं और इन्होंने अपनी राय रखी। दो बातों पे हमने इनसे पूछे, एक तो जो पुलिस का लाई थी, पुलिस का क्या कहना है, पुलिस ने इनसे वेरिफिकेशन किया, कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए और ये कहा, ये हिदायत दी, ये ताकीद की कि भाई यहाँ पर कोई गलत इंसान नहीं रहना चाहिए। दूसरा, पहलगाम आतंकी हमले पर एक सुर में सभी जो पाकिस्तानी हिंदू हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।